चलिए बेटा, एक्सरसाइज 4.3 अभी देखना है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है इसको पहले देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4.3 के अंदर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। मतलब जो नीचे 5 क्वेश्चन दिए हैं वो बाइनोमियल का एक्सपांशन करके, उस हर एक बाइनोमियल का एक्सपांशन करके रिस्पेक्टिव टर्म क्या आएगी ये आपको बताना है। अब सवाल पैदा होता है कि जो पहला क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा उसकी तरफ देखते हैं। ये बाइनोमियल है, इसका पावर 8 है। तो जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो उसके अंदर की थर्ड टर्म कौन सी रहेगी ये पूछा गया है। अब एक तरीका इसको सॉल्व करने का हमारे पास ये है कि उस बाइनोमियल को एक्सपांड कर दो और जो भी आएगा थर्ड टर्म उसको लिख दो, है ना। ये एक तरीका है। तो अगर इनिशियल टर्म्स पूछी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कोई भी टर्म पूछने तो दिक्कत नहीं है, आप एक्सपांड करके लिख सकते हो। लेकिन बात आती है टाइम की, कि अगर आपको कोई और भी शॉर्ट टर्म पता है या फिर इस एक्सपांशन को ऑब्जर्व करके क्या आप कोई फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो, नया लिख सकते हो, कि जिससे आप किसी भी बाइनोमियल के एक्सपांशन के अंदर का nth टर्म निकाल सको। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग nth टर्म निकालते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म निकालते हैं। तो क्या उस प्रकार से किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे इस बाइनोमियल को जब एक्सपांड करेंगे तो इसके अंदर 9 टर्म्स रहेंगी, क्योंकि पावर 8 है तो टर्म्स 9 रहेंगे एक्सपांशन करने के बाद में। तो उन 9 टर्म्स में से कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे इस एक्सपांशन का 7 टर्म मुझे लिखना है, तो क्या मैं कोई फॉर्मूला यूज करके लिख सकता हूं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? तो चलते हैं थोड़ा सा नेचर की तरफ। कौन सा नेचर? बाइनोमियल के एक्सपांशन का नेचर कैसा होता है उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा है a प्लस बी का एक्सपांशन a प्लस बी होता है। a प्लस बी के स्क्वायर का एक्सपांशन हम लोग लिखते हैं पहले तो बात करेंगे a प्लस बी रेस टू एन। इसका एक्सपांशन जब करते हैं तो इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होते हैं? n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। ठीक है। अब a प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2c0 a रेस टू 2 प्लस 2c1 a b प्लस 2c2 b स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब लिखना है 3c0 a क्यूब प्लस 3c1 a स्क्वायर b प्लस 3c2 a b स्क्वायर प्लस 3c3 b क्यूब। सही है। ऐसे करते करते जब आप a प्लस बी रेस टू एन लिखते हो तो क्या लिखते हो? 3c0 सॉरी nc0 a रेस टू एन प्लस nc1 a रेस टू एन माइनस 1 b। ऐसे करते करते ncn b रेस टू एन ये लिखते हो। अब बेटा इस एक्सपांशन में, ठीक है, अच्छा हाँ, हमें इसका कुछ काम नहीं था ऊपर वाले का, मैंने क्या लिख दिया पता नहीं है, ये क्यों लिखा। हमें काम किस चीज का है? हमें a प्लस बी होल रेस टू एन का एक्सपांशन पता है। हमें a प्लस बी होल रेस टू एन का एक्सपांशन पता है। वो क्या है? nc0 a रेस टू एन प्लस nc1 a रेस टू एन माइनस 1 b प्लस nc2 a रेस टू एन माइनस 2 b स्क्वायर। ठीक है। ऐसे करते करते ncn a रेस टू ए की लिखने की जरूरत नहीं, बी रेस टू एन। ठीक है। ये a प्लस बी होल रेस टू एन का एक्सपांशन है। अब बेटा आपको पता है इसके अंदर n प्लस 1 टर्म्स है। तो जब आप a प्लस बी रेस टू एन का एक्सपांशन लिखते हो तो इस एक्सपांशन में पहला टर्म मान लीजिए हम उसको t1 से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर का पहला टर्म क्या है? nc0 है a रेस टू एन b रेस टू 0। सेकंड टर्म क्या है? nc1 a रेस टू एन माइनस 1 b रेस टू 1। थर्ड टर्म क्या है? nc2 a रेस टू एन माइनस 2 बी स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या है इसके अंदर का? nc3 a रेस टू एन माइनस 3 b रेस टू 3। समझ रहे हो बात को? मैंने a प्लस बी होल रेस टू एन को एक्सपांड किया है और जो भी इसका एक्सपांशन आता है उस एक्सपांशन में मैं पहले टर्म को लिख रहा हूँ, उसको डिनोट कर रहा हूँ t1 से। उस एक्सपांशन का सेकंड टर्म मैंने लिखा है जिसको डिनोट किया है t2 से। थर्ड टर्म लिखा है t3 से डिनोट किया है। फोर्थ टर्म लिखा है t4 से। ऐसे करते करते अगर मैं लिखते जाऊंगा तो सवाल पैदा होता है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का आप nth टर्म कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा सा इन टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। पहला टर्म जब आप लिख रहे हो तो पहला टर्म मतलब सफिक्स में 1 आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको देखते हैं।
इससे एक से कम यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर जो भी है सेकंड टर्म ले रहे हो तो यहां पर उससे एक नंबर कम आएगा, बी का पावर उससे एक नंबर कम आएगा, और यहां पर भी एक से कम नंबर आएगा, मतलब इससे एक में कम नंबर आएगा। यहां पर 3 है, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 4 है, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो अगर मान लीजिए मैं टी एन मतलब nth टर्म लिखता हूं इसका, तो वो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, यहां पर जो भी नंबर आएगा दैट विल बी लेस देन दिस नंबर दैट इज एन सी एन माइनस वन। फिर यहां पर मुझे n माइनस इससे एक से नंबर कम लेना पड़ेगा, और यहां पर भी एक से कम। तो इसको ध्यान में रखने में थोड़ी सी दिक्कत है, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता देखने में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका r प्लस वंथ टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, ताकि लिखने में मतलब ध्यान में रखने में अच्छा समझ आएगी। देखिए टी आर प्लस वन, अब ये टी आर प्लस वन क्या है, आर प्लस वंथ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का आर प्लस वंथ टर्म है ये। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पर आर प्लस वन है तो एन सी आर लिखूंगा मैं, यहां पर जो भी टर्म है उससे एक से कम नंबर यहां पर आएगा। आर प्लस वन के पहले वाला नंबर क्या होता है, आर होता है, इंटू ए रेस टू एन माइनस आर, जो यहां पर है वही यहां पर है, और बी का पावर भी वही है। समझ गई बात आपको। तो ये है बेटा जनरल टर्म, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपांशन, किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का जनरल टर्म है। जैसे मान लीजिए कोई भी बाइनोमियल एक्सपांशन है, उसका अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो आप आर की जगह 4 डाल दीजिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को अगर अच्छे से समझेंगे तो आप, दिस इज द जनरल टर्म, दिस इसको कहा जाता है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का ये है जनरल टर्म। समझ में आई बात। तो अगर ये बाइनोमियल एक्सपांशन का जनरल टर्म है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बस इस टर्म का नेचर समझिए कि आप जो भी टर्म निकाल रहे हो, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, यहां पर 5 है तो यहां पर 4 आएगा, n में से 4 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और b का पावर 4 रहेगा। ये ढांचा तो आपको पता है, एनसीआर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, ये ढांचा तो पता ही है आपको, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे सबसे पहले बाइनोमियल क्या दिया हुआ है, सबसे पहले के अंदर बाइनोमियल दिया हुआ है 2x² प्लस 3/2x रेस टू 8, ठीक है। और हमें इसका निकालना है थर्ड टर्म, मतलब हमें फाइंड आउट करना है t3, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t3 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले NCR, n यहां पर क्या है 8 है, चलिए मैं ये भी लिख देता हूं, n यहां पर 8 है, a का वैल्यू है 2x² और b का वैल्यू है 3/2x, ठीक है। और मुझे लिखना है t3, तो सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा, t3 लिखना है तो कैसे लिखूंगा, NCR, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा TR प्लस 1 का, NCR मतलब यहां पर क्या आएगा, इससे छोटा नंबर दैट इज NC2 इंटू ए रेस टू n माइनस 2 बी स्क्वायर, जो भी टर्म निकाल रहे हो उससे कम नंबर यहाँ पर आएगा। अब क्या करना है, बस n की जगह n का वैल्यू रखना है, a और b की जगह उसके वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन करना है। सो n का वैल्यू क्या है 8c2, a का वैल्यू है 2x² होल रेस टू n का वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू b का वैल्यू क्या है 3/2x होल रेस टू 2। बस 8c2 का मतलब क्या, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू ये क्या है 2x² रेस टू 6 है, इंटू यहाँ पर 9/4x² आएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा 28 इंटू 2 रेस टू 6 64, x रेस टू 12 इंटू 9/4x², तो 16 आएगा, 28 इंटू 16 x रेस टू 10 इंटू 9, ठीक है। बस ये सब कुछ कर दो, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो वो आता है कुछ ऐसे 4032 x⁻10। अब बेटा ये आपने क्या किया, जनरल टर्म का यूज करके आपने इस एक्सपेंशन का थर्ड टर्म निकाला। अब बात करेंगे अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, मतलब बाइनोमियल के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, अब नेगेटिव के लिए क्या करना है, देखिए प्रोसेस सेम रहेगा आपका, ठीक है ना। शुरुआत में जब तक आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो जाती तब तक आप n a और b का वैल्यू लिखते जाइए। अब जैसे सेकंड वाले के अंदर x² माइनस 4/x³ होल रेस टू 11 दिया है और आपको निकालना है t5, तो सबसे पहले आप n का वैल्यू लिखिए 11
ए का वैल्यू लिखना है एक्स स्क्वायर। अब जब बी का वैल्यू लिखने की बारी आएगी तो बेटा हमने ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है, तो बी का वैल्यू हमेशा -4/x³ लेना। मतलब इसको कैसे देखना है आपको, इसको ऐसे देखना है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -4/x³ होल रेज टू 11, ऐसे इसको देखना है। तो पहला टर्म आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, दूसरा टर्म आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो जब भी ए माइनस बी वाला कंडीशन आएगा तो बी का वैल्यू नेगेटिव लेना है, तो अपने आप चीजें सही हो जाएगी। मतलब आप जो टर्म निकाल रहे हो उसका साइन सही आएगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप फिफ्थ टर्म ले रहे हो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आपको नहीं समझ में आएगा। अब आप सही जा रहे हो। अब आपको T5 निकालना है, तो T5 का फॉर्मूला क्या रहेगा, NC4। ठीक है ना, 5 है तो 4 आएगा, a⁻n−4 इंटू b⁴। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 11C4 इंटू a⁻11−4 इंटू b⁴। तो a का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और b का वैल्यू है -4/x³⁴। अब इसके आगे की मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म करता हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रखूंगा। फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना, तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का आप nth टर्म rth टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो सिंपल फॉर्मूला है जो हम लोगों ने उसी के एक्सपेंशन से डिराइव किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो रुका देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।